हेलो एवरीवन। आज हम हमारे 2018 के पेपर में जो रीजनिंग और एप्टीट्यूड का जो क्वेश्चन आते थे उन क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10, 12, 15 एंड 18। प्रत्येक संख्या 10, 12, 15 तथा 18 से पूर्ण विभाजित होने वाला न्यूनतम पूर्ण वर्ग है। तो एक ये क्वेश्चन है, फिर इसके नीचे दो क्वेश्चन और हैं। तो हम इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो क्या पूछा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में पूछा है हमसे लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर। देखो परफेक्ट स्क्वायर पूछा है। अगर हमसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा होता कि जैसे 10, 12, 15 एंड 18 का हमारे पास के जो स्क्वायर यानी कि जो ऐसा कौन सा नंबर है जो 10, 12, 15 एंड 18 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, तो वो कैसे निकालते हैं। हम इन तीनों का, हम चारों का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे 10, 12 एंड 15। एलसीएम सबको पता होगा कैसे निकालते हैं। इन सभी का एलसीएम निकालेंगे तो इन तीनों का जो एलसीएम है वो क्या आता है, 180 आता है। तो अगर सिर्फ ये पूछा जाता है कि सिर्फ हमारे पास ऐसा कौन सा नंबर जो इनसे कंप्लीट डिवाइड हो जाए, तो सीधा हमें इनका नंबर का हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। लेकिन इसने परफेक्ट स्क्वायर पूछा है। क्या पूछा है, परफेक्ट स्क्वायर। तो फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, इन 10, 12 और 18 का हमने स्क्वायर निकाला, एलसीएम निकाला, 180 आया। अब जब हम 180 के जब हम फैक्टर बना रहे हैं, तो देखो 180 के हमने फैक्टर बनाए हैं। तो इस क्वेश्चन को हम आगे देखिए, यहाँ पे हमने भी इसके इनके 10, 12, 18, 15 और 18 के जब हमने फैक्टर बनाए थे, तो यहाँ पे हमारे पास सॉरी, जब हमने इनका एलसीएम लिया है तो इनका एलसीएम 180 आया है। तो 180 जब हम इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाएंगे तो देखो कैसे बनाते हैं। 2, 2 के हमने पेयर बनाए तो 2 और 2 के पेयर बन गए, 3, 3 के पेयर बन गए हमारे पास, लेकिन एक 5 रह गया हमारे पास इसमें। तो हमने इसको 5 से और मल्टीप्लाई कर दिया। ये 5 से हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो इसको 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और 900 हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा जो इन 10, 12, 15 और 18 से कंप्लीट डिवाइड होगा। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से निकालते हैं। तो इसका ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। इससे नेक्स्ट, इससे भी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखो क्या है, सी का पिता ए है और डी बी का पुत्र है। ए का भाई ई है, मगर अगर डी की बहन सी है तो बी और ई का क्या संबंध है। देखो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हमने क्वेश्चन देखो यहीं से सोल्व करते हैं हम। यहाँ पे क्या है, ए इज़ द फादर ऑफ सी। ए इज़ द फादर ऑफ सी। तो ए क्या है, ए इज़ द फादर ऑफ सी। तो सी को नीचे लिखते हैं हमेशा। यहाँ पे हम सी को लिखेंगे यहाँ पे ऐसे, और इसके ऊपर लिखेंगे ए, क्योंकि ए इसका फादर है। आगे पूछा है और डी बी का पुत्र है। तो यहाँ पे ये ए है और यहाँ पे डी क्या है, डी बी का पुत्र है। तो यहाँ पे हमने डी लिखा और बी को हमने यहाँ इसके ऊपर लिख लिया साइड में। आगे क्या है, ए का भाई ई है और ए का भाई, इसने बोला कि ए का भाई क्या है, ई है। अगर डी की बहन सी है तो इन ये दोनों बहन भाई हुए। अगर ये दोनों बहन भाई हुए तो ए और बी क्या हुए, हस्बैंड वाइफ हुए, यानी कि ए की वाइफ हुई बी। अब इसने पूछा है तो बताइए बी का ई से क्या संबंध है। तो ए का भाई था ई, तो बी इसकी क्या हुआ, इसका संबंध, इसकी क्या हुई, सिस्टर इन लॉ हुई, यानी कि भाभी हुई। और भाभी को बोलते हैं सिस्टर इन लॉ, यानी कि साली, सिस्टर इन लॉ। इसका हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सांकेतिक भाषा में। अब इसको हमने, अगर आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो सॉल्यूशन इसका हमारे पास ऐसे हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन देखिए, ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे सी है तो सी के ऊपर हमने क्या लिखा, सी हमारा क्या है, फादर, फादर है ए का, तो हमने ए को यहाँ रखा। फिर हमारा डी क्या है, बी, यहाँ पे हमारे पास क्या है, और फिर इसने बोला है कि बी का पुत्र कौन है, डी है। फिर हमने डी यहाँ पे लिखा और फिर कहा है कि सी और डी बहन भाई हैं, तो इसकी सिस्टर है। अब तो इसमें रिलेशन हो गया हस्बैंड वाइफ का। और ए हमारा ई का, ए जो है, ई जो है वो ए का भाई था। तो ये हमारा जो इन दोनों का रिलेशन, बी और ई का रिलेशन हो जाएगा सिस्टर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बता, देखो क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कोड वर्ड में जो सर्टेन है, CERTAIN इनको ये लिखा गया है और सीक्वेंस को ये लिखा गया है। तो बताइए इसमें MUNDANE को क्या लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा है। तो देखो यहाँ से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, अपोजिट दिए गए हैं। एन का अपोजिट होता है M। इनको हमें इजोटी से हम नंबर को याद रख सकते हैं कि कौन से नंबर पे कौन सा आता है हमारे पास। तो इसकी भी बहुत सारी ट्रिक होती है इनको याद रखने की।
तो एन का अपोजिट एम होता है, आई का अपोजिट आर होता है, ए का जेड होता है, टी का जी, आर का तो इसी तरीके से इसमें दे रखा है। तो अब हमें एम का अपोजिट इसमें क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। यू का अपोजिट देखो यहाँ पे, यू का अपोजिट क्या दे रखा है, यू का अपोजिट हो जाएगा हमारे पास ये रहा, यू का अपोजिट क्या हो गया, एफ हो गया। उसके बाद एन का अपोजिट एम, डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, ए का जेड, एन का एम और ई का, तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसमें राइट हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन थे हमारे रीजनिंग और इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन और